देखिए बॉन्ड जो है ना 2 स्टेप्स में बनता है, ठीक है। पहले होती है हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन के बाद उनकी होती है ओवरलैपिंग, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड जो बनते हैं पहले मतलब जो भी एलिमेंट होता है वो अपने ऑर्बिटल्स को, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ब्लेंड कर कर हाइब्रिडाइज्ड करता है और फिर ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दूसरे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं। अब ये ओवरलैपिंग 2 तरह के से होती है, ठीक है जी। सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म इन 2 स्टेप्स, वन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, द अदर वन इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग। पहले हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन ऐसी होती है कि ये जो एस, पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में ब्लेंड होते हैं और ब्लेंड होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर दिखानी है तो ये एक एस और 3 पी ऑर्बिटल्स आपस में ब्लेंड होंगे और 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। जैसे कि यहाँ ये एस और ये पी एक्स से ये ब्लेंड हुए, ब्लेंड होकर हमने दिखाया 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे एटम्स के हाइब्रिड ऑर्बिटल या अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मतलब बॉन्ड्स बनाते हैं। जैसे कि हम मीथेन में देखें तो मीथेन में क्या होता है, कार्बन का एक एस और 3 पी ऑर्बिटल मिलकर 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। फिर ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ मिलकर ओवरलैप करते हैं ऐसे। ये ओवरलैपिंग कहलाती है फेस टू फेस ओवरलैपिंग, यानी कि हर एक अलग एटम sp3 ऑर्बिटल के साथ क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइज हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है। और ये जो ओवरलैपिंग कहलाती है ये फेस टू फेस ओवरलैप कहलाती है, ठीक है। और इसके नतीजे में 4 अलग डायरेक्शन में इस तरह के, ठीक है, 4 अलग डायरेक्शन में 4 बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में मीथेन बना और ये मीथेन में जो 4 के 4 बॉन्ड है ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड कहलाएंगे क्योंकि ये 4 अलग डायरेक्शन से बने फेस टू फेस ओवरलैपिंग के नतीजे में। अब आप देखें ये इथीन है, ठीक है। इथीन का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। अब इसमें आप देखें तो इसमें एक डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। एक डायरेक्शन में 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो जो पहला बॉन्ड बनता है उसे सिग्मा और जो उसी डायरेक्शन में दूसरा बॉन्ड बनता है उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। अब इसमें क्योंकि पाई बॉन्ड पाया जा रहा है तो हम ये देखेंगे कि इथीन में किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है। हम इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन को 3 एलिमेंट अवेलेबल हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा जो एलिमेंट है वो है कार्बन। यानी एक कार्बन को 3 एलिमेंट अवेलेबल हैं। जितने एलिमेंट अवेलेबल होते हैं उतने ही एटम अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करेगा। 3 एटम अवेलेबल हैं हर कार्बन को, तो ये अपना एक s और 2 p ऑर्बिटल्स को क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा और हाइब्रिडाइज करेगा। हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। ऐसे ये एक s था, 2 p, ठीक है, तीनों ब्लेंड हुए, ब्लेंड होकर इन्होंने पहला स्टेप करा सिग्मा बॉन्ड बनाने का यानी हाइब्रिडाइजेशन, जिसके नतीजे में 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लिए। अब ये तैयार हैं दूसरा स्टेप करने के लिए, दैट इज़ ओवरलैपिंग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें आप इथीन में तो हर कार्बन को 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं और एक कार्बन, तो कार्बन ये दूसरे कार्बन यानी कि एक कार्बन 3 sp2 बनाएगा, इसी तरीके से दूसरा कार्बन भी क्या करेगा, 3 sp2 बनाएगा। ये देखें ये एक कार्बन के 3 sp2, ये एक कार्बन के 3 sp2, दूसरे कार्बन के sp2, तो एक sp2 दूसरे बराबर वाले के sp2 के साथ फेस टू फेस ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ बन गया, ठीक है। दूसरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आगे ओवरलैप कर जाएगा, तीसरा बॉन्ड दूसरा वाला हाइड्रोजन ओवरलैप करके ये बन जाएगा। इसी तरीके से इस कार्बन के साथ भी होगा कि एक हाइड्रोजन ओवरलैप करके यहाँ सिग्मा बॉन्ड फेस टू फेस, यहाँ पर दूसरा वाला हाइड्रोजन का आइटम आगे फेस टू फेस ओवरलैपिंग करके एक और सिग्मा बॉन्ड, और एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन ने आपस में यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड बना ना इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में वो यहाँ पर उन्होंने बना लिया। अब कार्बन ने तो चूँकि अपनी 4 वैलेंसी पूरी करनी होती है, इस कार्बन के पास ये जो s और 2 p थे ये तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गए और 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लिए। अब इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मौजूद है जो कि क्या है, pz इसके पास क्या है, अनहाइब्रिडाइज मौजूद है। तो इस अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को हम इस तरीके से दिखाएंगे इसके दोनों लूप्स के साथ। इस कार्बन के पास भी
और इस कार्बन के पास भी, ठीक है। तो ये हो गया PZ और ये इसके PZ के दोनों लूप्स, डंबल शेप होता है ना, तो ये दोनों के लूप्स हो गए। अब ये पैरेलली ओवरलैप कैसे होता है, यानी देखिए इसी डायरेक्शन में एक और बॉन्ड बनने जा रहा है। पैरेलली ओवरलैप ऐसे होगा, ऊपर वाला लूप ऊपर वाले लूप के साथ पैरेलली ओवरलैप, या साइड बाय साइड कह लें आप इसे, और इसी तरीके से लोअर लूप लोअर वाले के साथ हाइब्रिडाइज कर लेगा, ठीक है। पैरेलली हाइब्रिडाइजेशन कर कर ये बनाता है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि जब क्रिकेट में कोई खिलाड़ी आउट होता है तो जो विकेट कीपर है वो सबसे पहले बॉलर की तरफ भागते हुए आता है और उसको हग करता है। अब विकेट कीपर और जो बॉलर मिल गया आपस में, जिन्होंने हग किया, अब उनके एक ही फेस थे, उन्होंने आपस में हग कर लिया। अब जो बाकी खिलाड़ी हैं वो उसके फेस के साथ हग नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी विकेट कीपर उससे गले मिल चुका है। अब जो बाकी खिलाड़ी आते हैं वो साइड से चिपकते हैं उसके, ठीक है ना, मुबारकबाद देने के लिए कि भाई विकेट लिए, तो वो साइड से चिपकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप समझ लें कि जो विकेट कीपर फेस के साथ हग कर रहा है वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और जो बाकी खिलाड़ी उसको दाद दे रहे हैं साइड से, वो जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा है, वो पाई बॉन्ड बन रहा है। ये बेस्ट एग्जांपल है सिग्मा और पाई बॉन्ड बनने की। जो ओवरलैपिंग समझानी होती है कि ओवरलैपिंग दो तरीके से होती है, एक साइड बाय साइड होती है और एक होती है फेस टू फेस। फेस टू फेस ओवरलैपिंग के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग के नतीजे में पाई बॉन्ड बनते हैं।